अगर आपको लगता है कि केवल आपके दिमाग में ही हजारों ख्याल आते हैं, तो ऐसा नहीं है। दुनिया का लगभग हर एक व्यक्ति इस बात से परेशान है और इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग है क्या? इसका अर्थ है जब आप किसी बात के विषय में आवश्यकता से अधिक सोचने लगते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि आम खाओ गुठली मत गिनो। ये जो गुठली का गिनना है ना, यही ओवर थिंकिंग है। मैं आपको एक ओशो रजनीश के द्वारा सुनी हुई एक कहानी सुनाता हूँ। वो बताते हैं कि एक व्यक्ति एक ट्रेन में जा रहा था। अचानक एक और दूसरा व्यक्ति आकर उसके पास बैठता है। उसके हाथ में एक घड़ी होती है, तो वो उससे समय पूछता है कि समय क्या हुआ है। वो व्यक्ति कहता है मैं तुम्हें समय नहीं बताऊंगा। दूसरा व्यक्ति पूछता है क्यों, समय बताने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहता अभी मैं तुम्हें समय बताऊंगा, फिर तुम मुझसे पूछोगे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किस शहर में रहते हो, फिर तुम कहोगे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं भी उसी शहर में रहता हूँ। फिर हमारी एक दूसरे से पहचान बढ़ जाएगी। फिर कभी मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम कभी मेरे घर आओगे। जब तुम मेरे घर आओगे तो मेरी जवान बेटी को देखोगे जो कि बहुत ही खूबसूरत है। फिर तुम दोनों में प्यार हो जाएगा। फिर तुम कहोगे मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है और मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा जिसके पास एक घड़ी तक नहीं है। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। बात केवल समय पूछने की थी। उसके हाथ में घड़ी थी, वो समय बता सकता था, लेकिन उसने इतना कुछ सोच लिया। और यही हम भी करते हैं। हम भविष्य की कल्पनाओं में इतने खो जाते हैं कि वर्तमान को भूल जाते हैं, और वो कल्पनाएं अक्सर नकारात्मक परिणाम पर ही खत्म होती हैं। जैसे आपने किसी को एक संदेश भेजा, उस व्यक्ति ने संदेश देख तो लिया लेकिन आपको उत्तर नहीं भेजा। अब आप अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचेंगे, इसने उत्तर क्यों नहीं दिया, क्या इसको मेरी बात का बुरा लग गया, क्या यह मेरी बात का जवाब नहीं देगा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, क्या अब हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। ऐसी आप तमाम संभावनाएं सोचने लगते हैं। लेकिन हो सकता है वो तुमसे बहुत अच्छे से बात करना चाहता हो, या ये भी हो सकता है कि शायद उस संदेश को किसी और ने देख लिया हो और आपको उत्तर देना सही ना समझा हो। जब वो व्यक्ति देखेगा तो आपको उत्तर देगा, लेकिन आप सदैव नकारात्मक ही सोचते हैं। ओवर थिंकिंग का परिणाम, जैसे मैंने कहा, कि सदैव नकारात्मक परिणाम ही होता है। तो अब ये ओवर थिंकिंग आती कहाँ से है और ये नकारात्मक ही क्यों होती है? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने बचपन में। हमारा जो आधुनिक समाज है, ये आप भी जब बच्चे रहे होंगे तो आपने अनुभव किया होगा कि जब आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज्ड रहते थे तब आपके दिमाग में इतने ख्याल नहीं आते थे। आप सोचते थे मुझे खेलने जाना है और आप चले जाते थे। आप सोचते थे मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, आप उनसे मिलते थे। यानी आप जो सोचते थे वो आप तुरंत करने भी लगते थे। इससे आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग जन्म नहीं लेती थी। लेकिन आज क्या है, आज आप सोचते तो हैं लेकिन वो एक्शंस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपके हाथ में सारी चीज़ें नहीं हैं। और आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो सबसे कम ओवर थिंकिंग करते हैं और जो बुजुर्ग हैं वो सबसे अधिक ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि बुजुर्गों की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो एक तरह से एकदम समाप्त हो जाती हैं। और इसलिए हमें लगता है कि ये सबको टोकने लगे हैं, ये हर बात पे नज़र रखते हैं। और ये सच है, ये होता है, क्योंकि उनका दिमाग शांत नहीं है, उनका मन शांत नहीं है, केवल उनका शरीर शांति से बैठा है, और वो भी मजबूरी में। तो हम चलते हैं अपने बचपन में। तो हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है उसमें हम अपने बच्चों को सिखाते क्या हैं? हम दरअसल सदैव बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें उस व्यक्ति से नहीं मिलना है, अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम भी खराब बन जाओगे, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। यानी अगर हम अपने बच्चे को कुछ सकारात्मक बताते भी हैं तो उसके साथ नकारात्मक अवश्य जोड़ देते हैं। अगर हम उससे कहेंगे कि तुम पढ़ोगे तो एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, तुम बहुत सफल हो जाओगे, हम इस बात को यहीं समाप्त कर सकते थे, लेकिन हम इसके आगे जोड़ देते हैं अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें भी इसकी तरह एक ठेला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ दो बातें हुई, एक तो हमने नकारात्मक भाव जोड़ दिया, दूसरा हमने उस ठेले को भी एक नकारात्मक परिणाम बता दिया। यानी अब ये व्यक्ति उस काम को एक अलग निगाह से देखेगा। जब ये बड़ा होगा, अब इसके लिए अगर ये सफल नहीं हुआ अपने जीवन में, जिस क्षेत्र में इसको इसके माता पिता ने जो दिशा दिखाई थी, तो उसके अलावा उसे सारी चीज़ें नकारात्मक लगेंगी, वो फिर कोई छोटा सा काम भी नहीं कर पाएगा। ओवर थिंकिंग अधिकांशतः भविष्य को लेकर ही होती है। हालांकि कुछ लोग पास्ट के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। लेकिन हर एक परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में है
कर्म करना। जैसे अगर एक विद्यार्थी है, जब वो किसी परीक्षा में बैठता है तो उस परीक्षा के संपन्न होते ही अब उसके हाथ से सारी चीजें निकल चुकी हैं। अब परिणाम उसके हाथ में नहीं है। वो जो कर सकता था वो कर चुका है। अब अगर वो उसके विषय में सोचता है कि मैंने ये गलत लिख दिया, मैं कुछ और लिख सकता था, अब पता नहीं मेरे कितने नंबर आएंगे, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, ये सब सोचने से उसके परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये चीज़ हर जगह लागू है। हर एक परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो हमारे नियंत्रण में है हमें बस उतना करके रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे आपके हाथ से सारी परिस्थितियां निकल चुकी हैं, आप शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो चुके हैं, आपका आत्मविश्वास एकदम जा चुका है। तो अब सवाल उठता है कि हम इससे बचें कैसे। तो इससे बचने के कुछ प्रभावी तरीके हैं। पहला तरीका है मेडिटेशन। अगर आप डेली 5 मिनट से भी शुरुआत करेंगे, बस कुछ देर शांत होकर बैठना है। शारीरिक एक्टिविटी एकदम जीरो हो जानी चाहिए। आंख बंद करके सुखासन में बैठिए, केवल 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, वो आएंगे और जाएंगे। इससे आपको शुरुआत करनी है। या दूसरा तरीका है कि आप किसी फिजिकल एक्टिविटी, किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में जुड़ जाएं। जब आप शारीरिक गतिविधियों को बढ़ा देंगे तो आपका दिमाग, आपकी ऊर्जा अब उस ओर जाने लगेगी। और विचारों को ऊर्जा चाहिए होती है। सबसे ज़्यादा हमारी ऊर्जा विचारों में ही बर्बाद होती है। तो जब आप अपनी ऊर्जा को एक दूसरी तरफ केंद्रित कर देंगे तो विचारों को उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी और विचारों का दखल बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपके पास समय है और आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं तो आप 30 दिन में अपने जीवन को बदलते हुए देख पाएंगे। अगर आपने थोड़ी देर का मेडिटेशन और एक स्पोर्ट एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी में आप जुड़ जाते हैं तो आप 30 दिनों में आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा। आपके आत्मविश्वास में, आपके विचारों में आपका नियंत्रण होने लगेगा और उसके अनुसार आपके परिणाम भी बदलने लगेंगे। फिर आप सफलता या असफलता के बारे में नहीं सोचेंगे, बस आप अपने कर्म के बारे में सोचने लगेंगे। और जिस दिन से आप ये शुरू कर देंगे उसी दिन से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा और आपके परिणाम आपके अनुसार आने लगेंगे। और इन केस कोई परिणाम आपके अनुसार नहीं भी आएगा तो ये कभी भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये आपको और ऊर्जा देगा आगे कुछ और अच्छा करने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिएगा या कोई किताब पढ़िएगा या किसी डॉक्टर से मिलिएगा, लास्ट में आपको निष्कर्ष यही मिलेगा कि करना आपको स्वयं ही होगा। आप चाहे मेरा ये 7, 8, 10 मिनट का वीडियो सुन लीजिए, चाहे किसी और को सुन लीजिए या किसी के पास जाकर, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर आप पैसे खर्च करके 2 घंटे सुनिए, बाद में यही आपको सुनने को मिलेगा कि करना आपको स्वयं ही होगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तो मुझे लगता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम आगे आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लाने वाले हैं जो आपके जीवन को बदलने वाले हैं। नमस्कार।